तो अभी तक की क्लासेस में हमने बात की थी HTML टैग्स की। HTML टैग किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं? तो अगर वो पेयर टैग है तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, जहां पे ओपनिंग टैग दिया और क्लोजिंग टैग दिया और उसके बीच में उसका कंटेंट स्पेसिफाई कर दिया। अगर वो पेयर टैग है तो इस तरीके से, और अगर वो सिंगुलर टैग है तो सिंगुलर टैग प्रोवाइड करने का हमारा तरीका कैसा है? जहां पे टैग को स्पेसिफाई कर दिया बस एंगुलर ब्रैकेट में, उसका कोई क्लोजिंग अलग से देने की जरूरत नहीं है, उसकी स्टार्टिंग ही उसकी क्लोजिंग है। सिंगुलर टैग का मतलब ही यही है जिसका कोई अलग से कंटेंट बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उसकी कोई क्लोजिंग बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और हम आज की क्लास में जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की। HTML टैग्स के साथ उनके एट्रीब्यूट जो प्रोवाइड किए जा सकते हैं वो कैसे, उसकी अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है पहले वो आराम से समझें। एट्रीब्यूट का लिटरल सेंस अगर हम समझें तो किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में बताना, कोई पर्सन है, उसकी हाइट बताना, उसका वेट बताना, उसकी डिटेलिंग बताना, उसका नेम बताना, ईमेल बताना, कुछ भी उसकी इंफॉर्मेशन देना, वो एट्रीब्यूट हो सकते हैं लिटरल सेंस में अगर सोचे थोड़ा सा। और यहाँ HTML के अंदर एट्रीब्यूट का क्या मतलब है? तो हम जो वेब पेज डिफाइन कर रहे हैं उस वेब पेज के अंदर जो हमने टैग दिए हैं अभी, चाहे वो पेयर टैग है चाहे सिंगुलर टैग है, उन टैग की हेल्प करना, उन टैग के साथ टैग के बारे में, उस एलिमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना। वो इंफॉर्मेशन जिसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग तरीके से हो सकती है। हो सकता है वेब पेज अपीयर होने में उसका यूज हो सकता है उस टैग का जो वर्क है उस वर्क में काम में आ जाए। कैसे, आगे देखेंगे ना। पर टैग के साथ एट्रीब्यूट प्रोवाइड कैसे करते हैं? जैसे अगर पेयर टैग है तो यहाँ प्रोवाइड कर देंगे उसका एट्रीब्यूट। जैसे एक एट्रीब्यूट देना है, सपोज उसकी विड्थ देनी है तो विड्थ की वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई कर दी। दूसरा एट्रीब्यूट देना है, सपोज उसकी हाइट देनी है तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दी। बहुत सिंपल सा तरीका है। थे जो ओपनिंग टैग वाला पोर्शन है उसी ओपनिंग टैग के अंदर ही टैग देने के बाद आपको जितने भी एट्रीब्यूट देने हैं एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे? एट्रीब्यूट दिया, इक्वल दिया और उसकी वैल्यू बता दी। वैल्यू को प्रिफर कर सकते हैं आप कोटेशन में देना, बिना कोटेशन के भी दी जा सकती है वैल्यू, लेकिन नॉर्मली हम प्रिफर करेंगे उसे कोटेशन में देना, या तो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में। अगर डबल कोट से स्टार्ट किया तो डबल कोट्स क्लोज करेंगे, अगर सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो सिंगल कोट क्लोज करेंगे। और जितने भी एट्रीब्यूट देने उन सबको आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि स्पेस से सेपरेशन देते हुए, मिनिमम 1 स्पेस सेपरेशन। स्पेस मल्टीपल भी दे सकते हैं आप, एंटर भी दे सकते हैं बीच में, जिस भी तरीके से देना चाहिए। और यही सेम अप्रोच सिंगुलर टैग के साथ भी देखने को मिल सकती है। सिंगुलर टैग में तो वो कंफ्यूजन है ही नहीं कि किसके साथ देना है। पेयर टैग में ध्यान रखना, क्लोजिंग टैग में नहीं दिए जाते एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट दिए जाते हैं ओपनिंग टैग में। एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं ये एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना। तो एट्रीब्यूट अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल, बेसिक HTML का लेआउट हमने प्रोवाइड किया, ये सारे टैग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ HTML एट्रीब्यूट्स की जो बात कर रहे हैं तो एक टाइटल दे दिया ऐसे ही एक्स्ट्रा में, और यहाँ जो भी हम कंटेंट देना चाहते हैं जैसे समथिंग इज हेयर, और इस कंटेंट के साथ हम ये जो बॉडी वाला टैग देख रहे हैं इस टैग के साथ हमने प्रोवाइड कर दिया BG कलर, एक एट्रीब्यूट जो नो डाउट आज के टाइम में प्रेफर नहीं किया जाता, बट फिर भी ये एट्रीब्यूट अवेलेबल तो रहा है, पहले काफी काम में लिया गया है। CSS आने से ये काम BG कलर ना देते हुए CSS की हेल्प से कलर चेंज किया जाता है, बैकग्राउंड कलर। बट अभी एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमने BG कलर में वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, जैसे ये रेड या ब्लू या ग्रीन या जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, जो डिफाइंड कलर है HTML के पास उनमें से कोई सा भी दे सकते हैं।
तो कुछ इस तरीके से हमने दे दी, ब्लू स्पेसिफाई कर दी। इस पेज को अगर ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो ब्राउजर पे ये पेज अपीयर हो रहा है, ये ब्लू कलर का अपीयर हो रहा है, जहाँ कंटेंट तो लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर कैसा है बॉडी का, ब्लू कलर। अगर हम ये दे देते ग्रीन, तो ऑब्वियस सी थिंग लग रही है, आप सभी को आइडिया लग रहा होगा, ये ग्रीन कलर आ गया, बीजी कलर में हमने स्पेसिफाई कर रखा है इस तरीके से। या फिर यहीं पे हम बात करें तो कुछ एट्रीब्यूट तो ऐसे हो सकते हैं जिनका इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली नोटिस भी हो जाए कि हाँ ये एट्रीब्यूट दिया था, उसका कुछ असर हुआ है। और कुछ एट्रीब्यूट ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि HTML टैग हम जो काम में ले रहे हैं उसके साथ लैंग्वेज स्पेसिफाई कर दे कि हम इस वेब पेज पे जो कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट कौन सा है, इंग्लिश का स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो EN दे दिया, हिंदी का स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो HI। एंड इस तरीके से बहुत से अलग अलग वैल्यूज अवेलेबल है पहले से डिफाइंड मैनर में, कि इंग्लिश के लिए जैसे EN है, हिंदी के लिए HI है, इसी तरीके से और भी डिफाइंड है। यहाँ ये जो LANG है इसे देने का इम्पैक्ट वेब पेज पे हमें कहीं नजर नहीं आएगा डायरेक्टली। लैंग्वेज अगर स्पेसिफाई कर दी, रिफ्रेश कर रहे हैं हम इस पेज को, रिफ्रेश यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या F5 की हेल्प से भी कर सकते हैं। और ये जैसे रिफ्रेश करते हुए अगर हम यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो आपको नोटिस हो जाएगा कि कुछ चेंज किया है, बट लैंग्वेज चेंज करने पे कुछ भी नोटिस अलग से नहीं हुआ। रेड दिया अगर बैकग्राउंड कलर तो आपको कलर ये चेंज अपीयर होगा। लैंग्वेज हमने स्पेसिफाई कर रखी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम इस HTML पेज जो है हमारा इसका कंटेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट जो अवेलेबल हैं वो कैसे दिए जाते हैं, टैग, टैग के साथ वो एट्रीब्यूट का जो भी नेम है वो नेम, एक तरीके से वो प्रॉपर्टी नेम, इक्वल के साथ उसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं वो वैल्यू। एंड नो डाउट एक बार वापस कहेंगे इस चीज को कि ये बिना कोटेशन के भी दे तो सकते हैं, जैसे ग्रीन दे दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश के इस पेज को, ग्रीन आ गया। बट बेटर अप्रोच रहेगी इसे कोटेशन में प्रोवाइड करना, चाहे डबल कोट्स में दें चाहे सिंगल कोट्स में प्रोवाइड करें। तो ये हमने जो प्रोवाइड किया है अभी बीजी कलर, इसके हेल्प से हमने कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे जो भी आप कलर दे रहे हैं वो कलर अपीयर हो रहा है, बैकग्राउंड कलर अपीयर हो रहा है। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहेंगे यहाँ पे, ये जो भी आप एट्रीब्यूट काम में ले रहे हो, ये एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट के साथ आप सारे एट्रीब्यूट काम में ले सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब क्या इस चीज का उसे समझें, अगर हमने यहीं पे एक हेडिंग प्रोवाइड कर दी सपोज H1 और कंटेंट लिख दिया दिस इज अ हेडिंग, तो ऑब्वियसली ये हेडिंग लिखी हुई तो आएगी। अभी देख लेते हैं एक बार कि ये हेडिंग लिखी हुई हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो ये हमने पेज रिफ्रेश किया, हेडिंग लिखी हुई है दिस इज अ हेडिंग। और यहाँ पे अगर हम इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर अगर यहाँ बॉडी पे ना देके H1 पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सेव किया हमने इसे, इस पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश, तो यहाँ H1 पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। मतलब क्या, जितने भी हमारे पास टैग हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चाहे आगे डिस्कस करेंगे, उन सब पे कौन कौन से एट्रीब्यूट अप्लाई हो सकते हैं वो पहले से डिफाइंड है। ऐसा नहीं हम अपनी मन मर्जी से कोई सा भी टैग के साथ कोई सा भी एट्रीब्यूट काम में ले, पहले से डिफाइंड है। धीरे धीरे करके हम डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे। ये एग्जांपल जो अभी दिया था होपफुली आपको आइडिया लगा होगा। एक बार एक और एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं, जहाँ लैंग्वेज और बीजी कलर ये तो आप जान चुके हैं। एग्जाम्पल हम किस चीज का देख रहे हैं, हम ये एट्रीब्यूट देख भी रहे हैं, साथ में हम एट्रीब्यूट कैसे देते हैं उस चीज को भी समझ रहे हैं। और एट्रीब्यूट कैसे देते हैं उस चीज को समझने के लिए जैसे हमने OL ऑर्डर लिस्ट प्रोवाइड की, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट आइटम प्रोवाइड कर दिए, जैसे हमने ये लिस्ट आइटम प्रोवाइड कर दिए कुछ ऐसे, लिस्ट आइटम 1, सिमिलरली लिस्ट आइटम 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, या हम इनकी वैल्यू दे देते हैं लिस्ट आइटम 1, 2, 3 की जगह, जैसे ABCD दे दिया, या कलर वाले सेंस में कहते हैं रेड, ग्रीन, एक लिस्ट दे रहे हैं रैंडमली कुछ कलर्स की, बस इंपॉर्टेंस हम ऑर्डर को देना चाह रहे हैं ऐसा बताते हैं OL से। और ऑर्डर लिस्ट कैसे अपीयर होती है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो हमने ऐसे कुछ प्रोवाइड कर दिए, कुछ भी रैंडम कलर्स ये प्रोवाइड कर दिए।
रैंडम कलर्स हमने ये कुछ प्रोवाइड कर दिया, इस पेज को किया हमने सेव। इसे अब अभी अगर हम ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं तो ब्राउजर पे ये कैसा अपीयर हो रहा है, जूम करके अपीयर करवा दें थोड़ा अगर, तो 1 2 3 4 5 ये अपने आप काउंट आ रहा है, हमने नहीं दिए वो काउंटिंग लिस्ट आइटम 1 वाला जो दे रहा है, अलग से 1 2 3 हमने कहीं नहीं लिखा, ये अपने आप अपीयर होता है बाय डिफॉल्ट। हम चाहते नहीं ये 1 से नहीं, ये स्टार्ट कहीं और से हो, तो ओएल जो हमारे पास ये टैग अवेलेबल है, टैग कौन सा है, ओएल, उसका एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है वो है स्टार्ट। स्टार्ट में अगर हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज यहाँ पे से 52, तो इस केस में हमारी ये जो लिस्ट आ रही है इस लिस्ट का काउंट आप देख पा रहे हैं 52 53 54 55 56। यहीं पे अगर हमने प्रोवाइड कर दिया होता सपोज 103, तो इस केस में 103 से स्टार्ट हो रहा होता। आप सभी को आइडिया लगा होगा ये कैसे काउंट चल रहा है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने ये स्टार्ट बता रखा है 1 दिया या 3 दिया, सिमिलरली हम यहाँ ओएल के साथ एक और एट्रीब्यूट भी काम में ले सकते हैं, जैसे वो एट्रीब्यूट हमने दे दिया इसका टाइप, और टाइप हमने बता दिया जैसे ए। ये हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी है वो दे रहे हैं, लेकिन डिफाइंड वैल्यूज में से कोई सी, कि कौन कौन सी वैल्यूज डिफाइंड है उसके लिए वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ दे दिया ए का मतलब क्या, ये अल्फाबेट कंसीडर करेगा, और ए भी दिया है स्मॉल ए, तो ये कंसीडर करेगा स्मॉल लेटर, लोअर केस कैरेक्टर्स वाला अल्फाबेट ये कंसीडर कर लेगा। रिफ्रेश किया तो ये क्या आ रहा है, ABCDE, इस तरीके से ये अपीयर होता है। हम यहाँ अगर प्रोवाइड कर देते हैं कैपिटल ए, सेव किया रिफ्रेश किया तो ये कैपिटल में अपीयर हो रहा है। हम यहीं पे अगर प्रोवाइड कर देते हैं आई, ये एक्चुअली हमें दिख रहा है यहाँ पे लिखने में, तो कीबोर्ड पे हमने आई टाइप किया, बट ये काउंटिंग वाले मैनर में ये रिप्रेजेंट करता है ओएल के लिए, टाइप में अगर आई आता है तो रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोमन वैल्यूज, होपफुली आप सबको आइडिया होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखी जाती है। और यहीं अगर कैपिटल आई प्रोवाइड कर देते हैं तो ये इस तरीके से ये काउंट आ रहा है। और यहीं पे अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं 1, तो 1 के केस में ये इस तरीके से अपीयर होगा। और एक चीज और कहना चाहेंगे, हम ए दे रहे थे तो अल्फाबेट आ रहा था, के दे दें तो ऐसा मत सोचना कि कोई सा भी हम कैरेक्टर दे दें उसके करस्पॉन्डिंग ये वर्क कर जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एट्रीब्यूट दिया बट उसकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड वैल्यू जैसी वो सपोर्ट करता उनमें से अगर है ही नहीं तो ये वर्क ही नहीं कर रहा, मतलब इसे इग्नोर कर दिया। ये टाइप के लिखा हुआ है उसके पास लेकिन इग्नोर कर दिया, इसका कुछ काम ही समझ नहीं आया। तो जितने भी एट्रीब्यूट हैं उनके करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू मिलती है तो काम कर जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू नहीं मिलती तो उसे इग्नोर कर देगा। और यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे टाइप प्रोवाइड करने का तरीका, ए दे दिया जैसे हमने वापस से सेव किया, अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है ये ABCDE। और यहीं पे अगर हम प्रोवाइड करते थे नहीं स्टार्ट, हमें 1 से नहीं करना, स्टार्ट करना है हमें सपोज 5 से, इस चीज को भी थोड़ा समझा रहा हूं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये जो हमारे पास अपीयर हो रहा है ये क्या अपीयर हो रहा है, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट ऐसा नहीं दिया कि स्टार्ट हम बता रहे हैं सपोज कि जे से स्टार्ट कर लो, अल्फाबेट है तो जे से बता दे, नहीं, स्टार्ट की वैल्यू कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है 1 2 3 वाले मैनर में ही, चाहे आप वो अल्फाबेट में देख रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल जो आपके नंबर्स होते हैं उन नंबर सिस्टम में देख रहे हैं, चाहे आप रोमन वैल्यूज रोमन नंबर्स में। ये कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है आप सभी को आइडिया लग रहा होगा। जैसे अगर ये प्रोवाइड कर दिया सपोज 24, सेव कर दिया, इसे किया रिफ्रेश, तो आप सभी ये चीज जानते हैं एक्स होगा 24 वाला अल्फाबेट में, फिर वाई, फिर जेड, बट ये आगे और भी वैल्यूज अवेलेबल है, तो अब ये क्या कहेगा, ए को पहुंचा दिया सेकंड पोजीशन पे, और नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड वाला जो कैरेक्टर है वो चेंजेबल चलता रहेगा, ABCDE एंड सो ऑन चलता रहेगा। जैसे ये सेकंड लेटर वाला भी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जब हो जाएगा, तब ये सेकंड लेटर जो ए फिक्स हुआ था अभी उसे चेंज करके प्रोवाइड कर देगा बी, मतलब BA BB BC BD, इस तरीके से वो अवेलेबल रहेगा। होपफुली आप सभी को इस बात का आइडिया लगा हो, अगर तो हमने यहाँ पे जैसे प्रोवाइड कर दिया इसे से 59 ऐसे कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया स्टार्ट, इसे रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरीके से ये हमारे सामने अपीयर होता है। 26 एंड 26
हो गए वहां तक कंप्लीट। फिर उसके बाद बी वाला फिक्स हो गया लेटर और उसके साथ वाला चेंजेबल चल रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल के लिए इतना होल्ड पे रखते हैं, जैसे हमने ये प्रोवाइड कर दिया टाइप ए स्टार्ट किया है 3 से, मतलब ए बी सी, तीसरा कौन सा है सी, तो सी से ये स्टार्ट हो जाएगा अल्फाबेट में, सी से स्टार्ट होते हुए कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट अगर हमें सिंगल एट्रीब्यूट प्रोवाइड करने थे, जैसे बॉडी में बीजी कलर दे दिया, HTML में लैंग्वेज दे दिया, यहाँ पे भी सिंगल एट्रीब्यूट दे ही सकते हैं हम। ये एग्जांपल इसलिए भी देखा कि कभी अगर आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट प्रोवाइड करने हैं सेम एलिमेंट के साथ, सेम HTML टैग के साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट प्रोवाइड करने हैं, तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने जो अभी तक देखा था HTML टैग के साथ एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना, एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट, कितने भी एट्रीब्यूट आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। और पेयर टैग के केस में ये होंगे ओपनिंग टैग के साथ, जो जो डिफाइंड एट्रीब्यूट है उन्हें हम काम में ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल जो हम देख रहे हैं वो एग्जांपल एक HTML टैग के लिए हम देख रहे हैं। वो HTML टैग है हमारे पास IMG। IMG टैग किस लिए अवेलेबल है हमारे पास, उसकी बात करते हैं ना। तो यहाँ जैसे हमने इसे सेव किया img.html, जो भी नाम देना है आपको HTML फाइल का वो प्रोवाइड कर दिया, बस एक्सटेंशन आइदर .htm या फिर .html प्रोवाइड कर देना। और ये इस तरीके से जब हमने प्रोवाइड किया एक IMG टैग की जो हम बात कर रहे हैं, ये IMG टैग किस लिए है, एक इमेज को अपीयर करवाने के लिए। और ये जो इमेज को अपीयर करवाने की रिक्वायरमेंट है, ये टैग है एक सिंगुलर टैग, और सिंगुलर टैग है तो बिल्कुल इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये तो बताना होगा ना, इमेज अगर अपीयर करवानी है तो कौन सी इमेज, वो तो बताएंगे तभी तो इमेज अपीयर कर पाएगा। तो उसे बताने का तरीका रहेगा यहाँ पे उसका सोर्स बताना। और सोर्स कैसे बताते हैं उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, कि सोर्स कैसे कैसे हम बता सकते हैं। बट अभी एग्जाम्पल के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, तो जहां हम ये फाइल अपनी क्रिएट कर रहे हैं उसी फोल्डर में हम एक बार एक इमेज लाके यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, कोई सी भी एक इमेज। फॉर एग्जाम्पल तो जिस फोल्डर में अभी हम ये अपना पेज क्रिएट कर रहे हैं, सेम उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में ये पेज p6 image1.html क्रिएट कर रहे हैं, उसी फोल्डर में ये इमेज लाके हमने रख दी। अच्छा ये गलती से हमसे क्रिएट हो गया था, ये तो हटा रहे हैं एक बार बीच में। बाकी हाँ, ये इमेज लाके रख दी, इसका नाम भले हम चेंज करके अभी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे image1, image1.jpg, इसका कंप्लीट नेम हो गया image1.jpg। jpg उसका एक्सटेंशन है। आप राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में भी देख सकते हैं उसका एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि कंप्लीट नेम प्रोवाइड करने की जरूरत होगी। अगर सेम फोल्डर में तो केवल कंप्लीट नेम बता दो, आई एम image1, ये तो हो गया इसका नाम विद एक्सटेंशन .jpg, एक्सटेंशन यहाँ लिखा दिखाई देगा आपको। तो इस नाम को हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, कहाँ, सोर्स के अंदर, image1.jpg, जैसा नेम था बिल्कुल वैसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया। और इस पेज को जब ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो जो भी इमेज रही होगी वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। और इमेज बहुत बड़ी है, अगर जैसे ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है बहुत, यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी आ रहा है, हम अगर इसकी एक बार अभी विड्थ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि विड्थ या हाइट कुछ भी एक चीज अगर स्पेसिफाई कर दो तो इमेज अपना रेशो मेंटेन करते हुए उसी विड्थ में प्रोवाइड करेगी, तो हाइट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड कर दी सपोज इसकी 250 पिक्सल, ऐसा हमने प्रोवाइड कर दिया। विड्थ के बारे में आगे और भी बात करेंगे, और ये नॉर्मली हम आगे प्रोवाइड करना प्रेफर करेंगे CSS से। CSS जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं उसकी हेल्प से प्रेफर करेंगे, बट अभी के लिए कुछ ऐसा अगर कर दिया तो ये 250 पिक्सल की हमने विड्थ दी, उसी हाइट में ये इमेज अपीयर हो रही है। हमने ये अगर विड्थ दे दी होती सपोज 450 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस तरीके से ये अपीयर हो रही है। तो ये एक इमेज यहाँ पे हमारे सामने अपीयर कैसे होती है, तो इमेज है एक सिंगुलर टैग। ध्यान देने की चीज,
इस टैग को क्लोज नहीं किया है, कुछ ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं कि क्लोजिंग दे रहे हैं IMG, ऐसा नहीं दे रहे, क्योंकि इमेज पेयर टैग नहीं होता, इमेज होता है एक सिंगुलर टैग। जैसे BR था लाइन चेंज करने के लिए, जैसे BR था लाइन चेंज करने के लिए। साथ के साथ एक चीज और कहना चाहेंगे, ये जो इमेज है ना, ये इमेज इनलाइन एलिमेंट होता है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं बीच में ब्लॉक और इनलाइन की, जिसे आगे और डिस्कस करते रहेंगे, आगे CSS के साथ भी कई बार उसकी बात करेंगे। लाइन एलिमेंट है, इसका मतलब क्या, जब तक हम लाइन चेंज करने के लिए नहीं कहेंगे, वो भले कितनी भी बार इमेज आती जाए, अगर सेम विड्थ में जगह बची हुई है और वहां पे इमेज आ सकती है तो वहीं पे सेट कर लेगा, उसके नीचे लेके अपने आप नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से आ गई दो इमेजेस। इनलाइन एलिमेंट अवेलेबल है, इमेज अगर लाइन चेंज करनी है तो बीच में BR प्रोवाइड कर सकते हैं, रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरीके से ये इमेज आ रही है। तो वापस से इमेज टैग के लिए कुछ बात करते हैं। IMG ये तो है टैग नेम, SRC उसका एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू से हम बताते हैं कि कौन सी इमेज अपीयर करवानी है। और अभी एक सिंपल सा तरीका देखा है, अगर सेम फोल्डर में ही वो इमेज है तब तो केवल उसका नाम लिख दिया, उस फाइल का नाम लिख दिया, बाकी अलग अलग तरीकों से बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ ये जो IMG टैग अवेलेबल है, ये एक सिंगुलर टैग है, इसके क्लोजिंग टैग प्रोवाइड नहीं किया जाता, और ये इनलाइन एलिमेंट है, तो अगर आपने लाइन चेंज नहीं दिया, उसके पास में जगह बची है, तो वहीं पे आगे आने वाला कंटेंट भी वहां पे अपीयर हो सकता है। ये था IMG टैग। आगे हम सोर्स के साथ आगे डिस्कशन बाद में और करेंगे, बट आपको आइडिया होना चाहिए इमेज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहीं पे हम एक और टैग की बात कर रहे हैं, एंकर टैग। ये दोनों टैग ऐसे हैं, इमेज टैग भी और एंकर टैग भी। ये टैग कौन सा कह रहे हैं हम, एंकर टैग, जिसे लिखने का तरीका ए। तो एंकर टैग लिखने का तरीका ए, ये एक पेयर टैग अवेलेबल है, और ये दोनों ही टैग जो अभी IMG देखा, ये ए टैग देखा, और भी ऐसे बहुत सारे आगे भी आएंगे। ये टैग ऐसे हैं जो अपने एट्रीब्यूट के साथ ज्यादा मीनिंग रखेंगे, क्योंकि IMG टैग दिया और उसका सोर्स ही नहीं बताया, तो इमेज कौन सी वो बताया ही नहीं है आपने। एंकर टैग क्या करता है उसे पहले समझते हैं। तो एंकर टैग, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं कुछ वर्डिंग, हमने लिख दिया क्लिक हेयर, जो भी वर्डिंग लिखी वो एज इट इज अपीयर होगी। हम चाहते हैं इस पे जब क्लिक करें तो क्लिक करते ही कोई और पेज ओपन हो जाए। कोई और पेज कौन सा ओपन हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कंप्लीट पाथ किसी और वेबसाइट का हमने प्रोवाइड कर दिया। होपफुली आप सभी को ये वेबसाइट पता है, तो हमने इसका ये लिंक प्रोवाइड कर दिया। कहाँ दिया, एंकर टैग के HREF में हाइपर रेफरेंस वाला ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो हाइपर टेक्स्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइपर लिंक कह सकते हैं इसे, एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस पर क्लिक करते ही कौन सा पेज ओपन होगा, जिसका लिंक हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इसे कर दिया हमने सेव। और कुछ इस तरीके से हमने इसे प्रोवाइड किया है। इसे अगर ब्राउजर पे हम चेक करते हैं तो ये कैसा अपीयर हो रहा है, केवल क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है। जूम करके भी दिखा देते हैं पहले, क्लिक हेयर वाला वर्डिंग ये लिखा हुआ है, और बाय डिफॉल्ट इसकी अपीयरेंस हमने कुछ नहीं किया, डिजाइन किया ऐसे कलर में आए या अंडरलाइन आए। ध्यान से देखा, हमने अंडरलाइन स्पेसिफाई नहीं किया। ये कौन डिसाइड कर रहा है इसका बाय डिफॉल्ट अपीयरेंस, जैसे हेडिंग का बाय डिफॉल्ट अपीयरेंस फॉन्ट साइज बड़ा, बोल्ड लेटर में अपीयर होना, या लिस्ट के टाइम पे वो बुलेट्स आना, या ऑर्डर लिस्ट के टाइम पे वो काउंटिंग आना, या डिस्क्रिप्शन लिस्ट के टाइम पे वो मार्जिन आना, थोड़ा सा गैप आना, वो सब चीजें हम डिसाइड नहीं कर रहे, अपने आप वो अपीयर होता है। सिमिलरली ये भी अपने आप अपीयर हो रहा है। कौन अपीयर करवा रहा है ये सब चीजें, ब्राउजर। जिस वेब ब्राउजर की हेल्प से आप देख रहे हैं वो ये करवा रहा है। और इस पे अगर हम करते हैं क्लिक, तो क्लिक करते ही ये क्या ओपन हो गया, कौन सा पेज, google.com वाला पेज ओपन हो गया, जो हमने वहां पे लिंक प्रोवाइड रखा है। ये पेज था हमारा, इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हो गया, google.com वाला पेज ओपन हो गया। इस चीज पे हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे बाद में कि यहाँ पे रेफरेंस कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक दिया है, अगर हम अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज का लिंक देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। बट एंकर टैग हाइपर रेफरेंस के साथ प्रोवाइड किया, तो इस वर्डिंग पे जब भी क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो पेज ओपन कर देगा जिसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, और ये भी इनलाइन एलिमेंट अवेलेबल है।
किसी पैराग्राफ या हेडिंग के बीच में भी दिया जा सकता है। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा।